हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसका जो पेपर हुआ था 2020 में, जेल वार्डन और फायरमैन घुड़सवार का जो हुआ था पेपर, ये 19/12/2020 का फर्स्ट शिफ्ट का जो हिंदी का पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सभी जो क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर हैं, तो आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे कि आने वाला जो SI की वैकेंसी है उसमें आप जो है अच्छे से जो है हिंदी कर पाओगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। तो इसमें मुहावरा भरना है। तो बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा है कि, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन तिलों में तेल नहीं। इन तिलों में तेल नहीं, यहीं पे भरा जाएगा। तो बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं, जिसका अर्थ है कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। विकल्प में दिए गए अन्य मुहावरे, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर, तर्क संगत नहीं है, जिसका अर्थ क्रमशः है गरीबी में कष्ट आना, ये होता आटा गीला होना, और जो है ज़िंदगी है तो बहुत कुछ मिलेगा, ये है सर सलामत तो पगड़ी हजार, इसका अर्थ है ये है। और आसानी से मिली वस्तु का महत्व न होना, तो ये हो जाएगा घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये महाजनी में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा ई प्रत्यय, महाजनी ई। तो जो लास्ट में दोस्तों लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं, और जो पहले जो जुड़ के जो है शब्द बनते हैं वो जो है उपसर्ग कहलाते हैं। तो महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय ई होगा वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे महाजन प्लस ई महाजनी। ई प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द जैसे बदमाशी, दलाली, किसानी, सफ़ेदी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। उपयुक्त विकल्पों में रामचंद्रिका हिंदी का जो राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। रामचंद्रिका केशवदास की कृति है। अन्य रचनाएं जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं विज्ञान गीता केशवदास की एक ही कृति है, किंतु ये रचनाएं जो राम काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनना है। तो गांव के लोगों को कहते हैं, तो खाली स्थान भरना है, तो ये कहते हैं ग्रामीण व्यक्ति। ये गंवार मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा, यहाँ ग्रामीण व्यक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी 13वीं सदी के जैन कवि हैं। इन्होंने अपने अनेक कृतियों से रास काव्य परंपरा को समृद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमौषधि। परमौषधि यौगिक शब्द हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, और दूसरा है योग रूढ़ शब्द, और तीसरा है दोस्तों यौगिक। तो इसमें रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उसे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कि रात है, कलम है, पुस्तक है। और इससे योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं एवं अपना अर्थ जो है सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीत धन अंबर यानी पीताम्बर होता है, इसमें दो शब्द मिल रहे हैं। मुरलीधर ये मुरलीधर हो जाएगा। पंकधन जा यानी पंकज हो जाएगा। यौगिक में देख लेते हैं। यौगिक में जैसे कि जो शब्दों दो शब्द के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि परम धन औषधि परमौषधि, छात्र धन आवास छात्रावास, प्रयोग धन शाला प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में सही शब्द चुनना है।
तो यह कविता खालिस्तान लिखी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंने लिखी है, मैंने भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो ये ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक मुल्ला दाऊद को माना है। मुल्ला दाऊद की प्रसिद्ध रचना चंदायन हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। दिए गए विकल्पों में सभी सूफी काव्यधारा के कवि हैं। इन्हीं की प्रसिद्ध रचना इस प्रकार है, जैसे कि कुतुबन, मृगावती, असाइद, हंसावली, मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित साहित्य दो चट्टानें पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1968 में नवाजा गया। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमतरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ 1955 में किया गया तथा सर्वप्रथम यह पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य में दक्ष। उपयुक्त विकल्पों में कार्य में दक्ष समास विग्रह पद है, जिसका सामासिक शब्द कार्य दक्ष है। शेष दिए गए विकल्प समास विग्रह पद नहीं बल्कि सामासिक पद शब्द हैं। कार्य में दक्ष, कार्य दक्ष में तत्पुरुष जो है समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। तो इसमें समासिक जो है पद चुनना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुवेग। दिए गए विकल्पों में वायुवेग एक समासिक पद है। वायुवेग में कर्मधारय समास है। जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। महाजन, महान है जो जन। वायुवेग, वायु के समान वेग। क्वेश्चन नंबर 13 है, उद्घाटन, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्धन घाटन। उत्घाटन संधि विच्छेद उत्धन घाटन होगा। उद्घाटन शब्द में व्यंजन संधि है। यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा या, रा, ला, वा या कोई असमान स्वर आए, तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे कि आप स्पर्शी व्यंजन जानते होंगे, उसी में ये बताया जा रहा है। उत्धन घाटन, उद्घाटन। शतधन वाणी, शतवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 348। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी निर्देश संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति संत काव्यधारा के प्रमुख कवि रैदास द्वारा रचित है। संत कुलभूषण कवि रैदास का जन्म काशी में चर्मकर कुल में हुआ था। इनकी रचनाओं को आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। रैदास गुरु रामानंद के शिष्य थे तथा प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति काव्यधारा की कवयित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? तो ये हो जाएगा बेटा। दिए गए विकल्पों में बेटा शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। बेटा का बहुवचन बेटे होता है। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द एक जैसे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मैं घर जाता हूँ
इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हूँ। मैं घर जाता हूँ में इस वाक्य में हूँ सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह आता है, मैं घर जाता हूँ, इनमें आना और जाना मुख्य क्रिया है तथा है और हूँ सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती है। क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राधा नाचने लगी, इस वाक्य में नाचने मुख्य क्रिया है तथा लगी रंजक क्रिया है। दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया के रूप में नाचना का अर्थ बता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें जो सही वाक्य है मुझे बहुत आनंद आता है। प्रश्नगत विकल्पों में मुझे बहुत आनंद आता है शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1970 में। रामविलास शर्मा को सन 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें यह पुरस्कार निराला की साहित्य साधना नाम रचना के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाया जाएगा तो ये बन जाएगा राष्ट्रीय। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर राष्ट्रीय शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है लगा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी। प्रश्नगत विकल्पों में वी जो है विज्ञान शब्द में उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है जो किसी शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि विधन ज्ञान अर्थात विज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। तो इसमें पर्यायवाची शब्द हैं पार्वती, पुत्र, पृथ्वी। तो इसका हो जाएगा बी। रुद्राणी, नंदन, अवनी। इसका हो जाएगा पार्वती का रुद्राणी, पुत्र का हो जाएगा नंदन, पृथ्वी का हो जाएगा अवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे और देख लेते हैं। पार्वती की जो पर्यायवाची हैं उमा है, गिरजा है, शिवा है, अंबिका है, रुद्राणी है, गौरा है। पुत्र का है नंदन, सुत, आत्मज, वत्स, तनय, बेटा। और पृथ्वी की पर्यायवाची हैं धरणी, वसुंधरा, अचला, वसुधा, रत्न गर्भा। यही सब पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? तो ये हो जाएगा त्रिलिंग। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के त्रिलिंग शब्द से हुई है। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की मुख्य भाषा एवं राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग जो है पैसेज करने वाले हैं जो कि 25 से 29 प्रश्न इसमें तक हैं, 4 क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार को कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तटस्थ सच्चाई की ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांत तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं कि
अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें असत्य बताना है तो ये ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यही असत्य है। विज्ञान अपने समय में वास्तविक सच्चाई बयां करती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है? तो ये होता है विज्ञान का। विज्ञान है इसका जो है कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो ये हो जाए क्वांटम फिजिक्स। 28 है, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग होता है। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा यण संधि का। जो प्रत्येक है किस संधि का जो है उदाहरण है? तो यण संधि का है। प्रत्येक संधि विच्छेद यण संधि का उदाहरण है जब ई, उ, री के पश्चात कोई असमान भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पर या उ के स्थान पर वा तथा री के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। जैसे प्रतिधन एक प्रत्येक यण संधि है, सुधन आगत स्वागत यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। कनफटा इस समाज भेद का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बहुब्रीय। कनफटा बहुब्रीय समास का उदाहरण है वे समासिक पद जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, बहुब्रीय समास कहलाते हैं। बहुब्रीय समास के अन्य उदाहरण जैसे पीताम्बर है, दशानन है, चतुरानन है, ये सभी बहुब्रीय समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 32। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है? तो ये हो जाएगी उपन्यास। सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रमेश चंद्र शाह की रचना विनायक उपन्यास विधा से संबंधित है। इनकी अन्य रचना जैसे शैतान के बहाने, समानांतर रचना के बदले, छायावाद, कही प्रसंगिता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ है, यही होगा करेक्ट आंसर, हमेशा एक जैसा रहना। हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को साच की आवश्यकता नहीं है। होनहार वीरवान के होते चिकने पात, इसका अर्थ है बचपन में ही प्रतिभा का दिखाई देना। मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ है बाहर से मित्र पर भीतर से बैर। 34 है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो मृग खालिस्तान घास खा रहा है, तो ये मृग शावक घास खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है, तो इसका जो हो जाएगा परि। परिवर्तन परिवार में परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग बने अन्य शब्द हैं जैसे पर्यावरण, परिक्रमा, परिजन, परिणाम आदि। प्र उपसर्ग से बने शब्द हैं प्रगति, प्रकोप, प्रकाश, प्रयास। पर से जो बने हैं परलोक, परोपकार, परसर, परहित। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? तो यह किया जाता है शासकीय अधिकारियों के बीच। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग शासकीय अधिकारियों के बीच किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग अधिकारियों के बीच आपसी सलाह, विचार विमर्श एवं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37।
निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 37 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।